Assalamualaikum viewer, this is Zafar Shabir and you're watching online Conscious English Language course. गुज़िश्ता 2 लेक्चर से मुझे उम्मीद है कि आपका डर खत्म हो गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के हवाले से। अगर ऐसा है तो ये 2 सेंटेंस जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको हर वक्त कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जुबान से दिल में दोहराते रहिए ताकि आपको मोटिवेशन मिले। पहला सेंटेंस, लर्निंग इंग्लिश इज एज इजी एज माई ओन लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश जुबान सीखना इतना ही आसान है जैसे मैंने अपनी मां की जुबान सीखी है। दूसरा सेंटेंस, आई कैन स्पीक लाइक अ नेटिव। मैं अहले जुबान की तरह बोल सकता हूं, मतलब इंग्लिश स्टाइल में। ये सेंटेंस आपको मोटिवेट करेंगे, डेली बेसिस पे इसको दोहराइए। अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसकी 4 स्किल्स हैं। अगर कोई लैंग्वेज कोर्स आप कर रहे हैं या कोई करवा रहा है, अगर इन 4 स्किल्स में से कोई एक स्किल स्किप कर दी जाती है तो ये लैंग्वेज कोर्स नहीं कहलाता। आप देख रहे होंगे कि फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है वो कंप्लीट कोर्स का मटेरियल है। मतलब उसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम एक्टिविटीज हैं। ये एक्स्ट्रा लेक्चर जो आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है आसान फहम अंदाज में, ये एक कंप्लीट लेक्चर होगा और ये चैप्टर वाइज चलेगा। मतलब जिस चैप्टर में आप जो ग्रामर सीखने जा रहे हैं वो आपको यहां आसान फहम अंदाज में सिखाई जाएगी। आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल सिखाए जाएंगे आसान अंदाज में, आपको कनेक्टेड स्पीच के उसूल सिखाए जाएंगे और आपको ग्रामर सिखाया जाएगा राइटिंग के लिए। क्योंकि याद रखिए, जब ब्रोकन लैंग्वेज कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि स्पोकन लैंग्वेज आप ब्रोकनली बोल सकते हैं, बट जब राइटिंग की बात आएगी तो ब्रोकन लैंग्वेज नॉट। परफेक्शन, अव्वल दिन से परफेक्शन, मतलब जब आप सेंटेंस राइट करें तो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा लेक्चर आपको दिया जा रहा है, ये आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उन तमाम चीजों का आसान फहम अंदाज में बयान होगा। और आप जूम क्लास को अटेंड करने से पहले जब इस लेक्चर को देख के आएंगे तो जूम क्लास की जो एक्टिविटी होगी आपकी वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। जब भी आप किसी जुबान के बारे में सोचते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हर जुबान की कोई बॉडी होती है और एक छोटे से छोटा सेंटेंस उस जुबान की बॉडी होती है। कोई भी बॉडी बनाने के लिए आपको मटेरियल की, मेथड की और मास्टर की जरूरत होती है। तो देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की बॉडी बनाने के लिए, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। इंग्लिश लैंग्वेज ये सेंटेंस है इंग्लिश जुबान का या किसी भी जुबान की बॉडी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मटेरियल की जरूरत है। तो इंग्लिश जुबान का जो मटेरियल है वो 9 बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। मेथड, 3 टेंसेस जो हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये इसका मेथड है कि इस बॉडी को बनाना कैसे है। ये बिल्कुल ऐसे है कि ये रूम है, रूम का मटेरियल मुझे दे दिया जाए लेकिन मेथड मुझे नहीं आता तो मैं वो बॉडी नहीं बना पाऊंगा, तो मेथड से वो बनेगी। तीसरा, अगर मटेरियल भी हो, मेथड भी हो लेकिन मास्टर बनाने वाला ना हो तो वो नहीं बनेगी। तो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मेथड हम आपको बताएंगे और मास्टर बन जाएंगे आप, मतलब यू विल बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, जब आपके पास मटेरियल आ गया, ये सब कुछ आ गया, तो जब आप बॉडी बनाना शुरू करेंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। मतलब आप पहले क्या लगाएंगे, पिलर लगाएंगे, छत लगाएंगे, विंडो लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सबसे पहले ये है कि वो पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट से मुराद एक्टर है, एक्शन, जैसे करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई, ये सब्जेक्ट है, ये करने वाला है। दूसरा है वर्ब, मतलब एक्शन, जो एक्शन आप करने वाले हैं उस सेंटेंस में बताने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई टीच, तो टीच मेरा एक्शन है, इसको वर्ब कहते हैं। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये जो एक्शन एक्टर कर रहा है, ये जिस चीज के ऊपर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट होगी। मतलब आई टीच यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब एक्शन आप पे हो रहा है, तो यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक
जो स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट मतलब आई, वर्ब मतलब जो एक्शन है, टीच, एन ऑब्जेक्ट मतलब यू। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने पूरी जुबान को एक मुख्तसर लेक्चर में समझ लिया कि एक्चुअली हमने करना क्या है। फर्दर लेक्चर्स में आपको बॉडी पार्ट्स का बहुत ही दिलचस्प अंदाज में तारुफ कराया जाएगा, फिर टेंसेस का मुख्तसर तारुफ कराया जाएगा। उसके बाद जो जो चैप्टर, जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्स बुक है, मतलब जो जो चैप्टर में जो ग्रामर आता जाएगा उसको जूम में एक्ट करने से पहले मैं आपको ये बुनियादी लेक्चर जो है वो तैयार करके सेंड करूंगा, ताकि वो देख लें। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल की एक्टिविटी कराई गई है उस चैप्टर में, स्पोकन एक्टिविटी। तो प्रेजेंट सिंपल क्या है वो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। तो हर चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए उसमें अंदर जो मटेरियल होगा या मेथड होगा वो आपको एलैबोरेट करके बताया जाएगा, उसको देखेंगे आप, उसके बाद आके एक्टिविटीज करेंगे। उम्मीद है कि अब भरपूर तरीके से हर चारों तरफ से इस लैंग्वेज को अगर हम कवर करेंगे तो ये मुख्तसर दौरानिया का जो कोर्स है वो बहुत ही मुफीद साबित होगा। और इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी लैंग्वेज सीखने के हवाले से किसी और कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इस वीडियोस को और गुज़िश्ता वीडियोस को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।